करम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के बिलाइश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर, शदीद और मौसर जवाबी वार, शरपसंद हथियार डालने पर मजबूर। बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। फौजी कार्रवाई में तालिबान पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा। मुतादिद ठिकाने तबाह, आग भड़क उठी। टैंक को भी निशाना बनाया गया। कई शरपसंद मारे गए। चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट जमीबोज होस्ट में नारगसर पोस्ट पर टैंक तबाह, इसका हमला मारा गया। तर्जुमान जाई टॉप पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का शदीद रद्द अमल। छठे टैंक को निशाना बना डाला। आंख के शोले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने पल्सियन पोस्ट की मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी उड़ा दिया। क्वेटा में पाक अफगान सरहद चमन में हालात कशीदा। चमन में तालीमी इदारों में आज तातील, पोलियो मुहिम मनसूख। अफगान फोर्सेस की चमन में सिविल आबादी पर बिलाइश्तियाल फायरिंग से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। फोर्सेस की वेश मंडी स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई, 2 अफराद हलाक, 10 जख्मी हुए। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और तसल्लुत पसंदी का मरकज। आलमी बिरादरी भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देख रही है। भारतीय मुतनाज़ा फौजी बयानात पर ISPR का शदीद रद्द अमल। बयान में कहा गया, मार्के हक को 5 माह हो गए, भारत अपनी शिकस्त भूल ना पाया। भारतीय अस्करी क़यादत एक बार फिर सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात देने लगी। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात से पहले भारत ने हस्ब रिवायत झूठे और इश्तियाल अंगेज इल्जामात दोहराना शुरू कर दिए। एटमी मुल्क की फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। पेशावर फौज जानती है झूठे बयानात जंगी जुनून को तक़वियत देते हैं। इस तरह का जुनून खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरात का बाइस बन सकता है। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तहरीके लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज के मास्टर माइंड्स की निशानदही मुकम्मल। जियो फेंसिंग और कॉल डेटा से मरकजी किरदारों का सुराख लगा लिया गया। फाइनेंसर्स और सहूलतकार भी कानून के शिकंजे में। बड़े शहरों में छापों की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस रहा। माली तबादुल प्रोग्राम हदफ से बेहतर, इफरात ज़र काबू में है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों के असरात, आलमी इदारे भी मोतरफ। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्की मईशत के हवाले से मुस्बत पेशगोई। 2025 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमो 3.5% और 2026 में 4.3% तक पहुँचने की नवीद सुनाई गई। मुल्क में इस्तेहकाम के बावजूद अफरात ज़र का चैलेंज हुकूमत के लिए बरकरार। वज़ीर ख़जाना का दौरे अमरीका। अमरीकी हुकाम, आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और पायदार मुआशी तरक्की पर एतमाद का इजहार। अमरीकी सदर के खुसूसी मुआविन से मुलाकात में तवानाई, मादनियात, ज़राअत, IT और डिजिटल असासों में सरमायाकारी पर बातचीत। मोहम्मद औरंगजेब का तिजारत को जामे मुआशी शराकत दारी में बदलने पर जोर। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तानुर रहमान से मुलाकात में हैदराबाद सखर मोटरवे, ML1 स्किल्स डेवलपमेंट, IT मंसूबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क से भी मिले। पाकिस्तान के प्रोग्राम कारकर्दगी को सराहा गया। वज़ीर ख़जाना का खित्ते में तिजारती राहदारी और मौसमियाती ताउन पर जोर। आलमी बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1535 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,67,000 से तजावुज कर गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। माहाना एडजस्टमेंट की मद में 8 पैसे फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। वसूली अक्टूबर के बिलों में की जाएगी। बिजली की कीमत में इजाफा अगस्त 2025 के माहाना एडजस्टमेंट में किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी तकरीब आज होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडे सिंध का दौरा मुख्तसर करके गवर्नर हाउस पेशावर पहुंच गए। कहते हैं आइन के तहत मामला चलाना मेरी जिम्मेदारी है। सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने के लिए पेशावर आया हूं। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आज शाम 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान 2026 ता 2028 अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। आलमी इदारे का पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान को इस इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। इसाक़ डार ने तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि हमास की कैद से तमाम 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं। एक बड़ा बोझ उतर गया है, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक अब तक तमाम हलाक मुफ्तियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स के वकील फरोग नसीम के दलाइल। कहा सुपर टैक्स सेक्शन 6BA के तहत ही लगाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा जब चार्जेस सेक्शन के तहत टैक्स लिया जा सकता है तो फिर क्या मसला है। वकील ने दलाइल दिए चार्जेस सेक्शन और इंश्योरेंस कंपनियों से मुतालिक कई अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो इनकम टैक्स नहीं देते, सुपर टैक्स कैसे देंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी साबिक स्पीकर सिंध असेंबली भी थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर्स और वज़राए आला का अफसोस का इजहार। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खदमात को खराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन पर बसारत से महरूम अफराद को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि सफ़ेद छड़ी महज आला नहीं बल्कि खुद एतमादी और जुर्रत की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा सफ़ेद छड़ी आज़ादी, वक़ार और हिम्मत की अलामत है। हुकूमत मुसावी तालीम, रोज़गार और रसाई के मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सरकारी अफसर के कत्लो जख्मी होने का वाकया। एहसान इलाही का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मुलजिम को निशानदेही के लिए लेकर जा रही थी। साथियों की जानिब से छुड़वाने की कोशिश की गई। मुलजिम साथियों की फायरिंग से मौके पर जान की बाजी हार गया। चारसदा की तहसील तंगी उमर खान किले में 8 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर मारा गया। DPO ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। टूटी सड़क, कचरे के ढेर और उबलते गटर, ये है रोशनियों के शहर कराची की कहानी। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। कोरंगी नासिर जम की मरकजी सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की हैदरी मार्केट में भी सीवरेज निजाम नाकारा। ब्लॉक H की सड़कों पर उबलते गटर इंतजामिया की कारकर्दगी की निशानदेही कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का चीन के साथ कुछ तिजारती ताल्लुकात खत्म करने पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बीजिंग हुकाम ने दानिस्ता तौर पर अमरीकी सोयाबीन खरीदना बंद किया। ये मईशत दुश्मनी के मुतरादिफ है। अमरीका में 18 से 20 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। व्हाइट हाउस में चार्ली क्रिक को बाद अज़ मर्ग एहसास देने की तकरीब से खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन आ रहा है।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 4 विकेट, जनूबी अफ्रीका को 140 रन दरकार। 277 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम ने 4 विकेटों पर 137 रन बना लिया। पाकिस्तान की जानिब से नवान अली ने 4, साजिद खान और शाहीन आफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश। आज इंग्लैंड से मुकाबला होगा। मैच मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे प्रेमादास इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच बारिश की नजर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर। कौमी खिलाड़ी सुफियान खान ने 2 और कप्तान हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। मैच के आगाज पर हॉकी टीमों ने कौमी तराने के बाद रिवायती अंदाज में हाईफाई किया, ताली मारी। गुज़श्ता महीने एशिया कप क्रिकेट में भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक न करके नया तनाज़ा खड़ा किया था। पीर सैयद सुल्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर चनियोट में रूहानी और सकाफती रंगों की बहार। सालाना उर्स के मौके पर सकाफती खेल, निज़ाबाजी का शानदार मैदान सजा। शायकीन सकाफती खेल से खूब लुत्फ अंदोज हुए।